अब जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो है मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उससे रिलेटेड है। और ये जो कंसेप्ट है ये आपका हाफ एंगल्स कंसेप्ट है। अब इसको समझने के लिए देखो मैं इसकी डेरिवेशन करवाता हूँ आपको। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा जो होता है इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसी से हमने जब साइन 4 थीटा को सॉल्व किया था तो हमने क्या किया था कि साइन 4 थीटा की हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तो हमने क्या किया था, साइन 4 थीटा को हमने लिखा था साइन 2 इंटू 2 थीटा। अब इसमें जो ये थीटा वाला जो थीटा है आपका वो यहाँ पर 2 थीटा को रिप्लेस कर रहा है, तो जहां भी आपका थीटा है वहां पर आ जाएगा 2 थीटा। ये चीज समझ में आ रही है? तो साइन 4 थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें साइन 8 थीटा करना हो तो 8 थीटा को भी मैं साइन 2 थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, साइन 2 इंटू 4 थीटा। अब जो थीटा है आपका, अब जो थीटा है वो किसको रिप्लेस करेगा, 4 थीटा। तो जहां भी आपका 4 थीटा है, जहां भी आपका थीटा है वहां पर क्या आ जाएगा, 4 थीटा। जहां आपका थीटा है वहां पर क्या आ जाएगा, 4 थीटा। तो साइन 8 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 4 थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर हो गई? अब यहाँ पर आप रिलेट करके देखो, देखो जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर आया 1, यहाँ पे जब 4 था तो यहाँ पर आया 2, तो जब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर आया 4। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपकी यहाँ पर वैल्यू है उसका हाफ वैल्यू का एंगल यहाँ पर आ रहा है। 2 है तो 1, 4 है तो 2, 8 है तो 4। इट मीन्स अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर 8 है तो 4, 4 है तो 2, तो 1 है तो 1 का हाफ क्या होगा, 1/2। तो इट मीन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये थीटा बाई 2 जो है ये आपका हाफ एंगल। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मुझे यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो किसकी, देखो अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो अगर ये 1 होगा तो कैन आई से दैट यहाँ पर 1/2 होगा, 1/2 cos 2 थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 है तो 1, 2 का क्या है 1, तो 1 का क्या होगा 1/2, 1 का क्या होगा 1/2। ठीक है। अभी -1 यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा एंड इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसी तरह से देखो we have also studied that cos 2 theta is also equal to 1 minus 2 sin square theta। अभी 2 है तो यहाँ 1 है, तो cos थीटा होगा तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 के साथ 1 है तो 1 के साथ हाफ होगा 1/2, राइट। इट मीन्स अगर मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी हो किसकी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। आपको पता है कॉस की माइनस वाले साइन से दुश्मनी होती है, उसको खाया जाता है। तो प्लस है तो कॉस खुद आगे आता है, माइनस है तो कौन सा फंक्शन आ जाता है, माइनस में कॉस तीन दिखाई देगा, 1 माइनस कॉस थीटा है तो साइन, प्लस में कॉस। यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ रही है, ये जो आपने पढ़े हुए हैं उन्हीं से मैंने डिराइव करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, माइनस में साइन। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। अब 10 को मैं यहीं से फाइंड आउट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 1 by 2, what we will have, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta equal to 2 sin square theta by 2 upon 2 cos square theta by 2, 2 and 2 cancel, sin square theta by 2 by cos square theta by 2, it will be tan square theta by 2। ये क्या होगा आपका tan square theta by 2।
अब जब आप जब इस स्क्वायर को हम अपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेसिकली आपके पास हाफ एंगल की वैल्यूज क्या क्या आ गई, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस, प्लस माइनस में दुश्मनी होती तो माइनस में साइन आता है, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड देन tan theta by 2 is equal to plus minus square root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। ये डेरिवेशन सारी क्लियर होगी। अब जितने भी हाफ एंगल वाले क्वेश्चंस हैं हम इन्हीं आइडेंटिटीज पे सॉल्व करेंगे। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर है? सर एक बार tan वाली आइडेंटिटी बता दो। tan वाला ये था आपका कि जो आपने वैल्यूज फाइंड की है, आपने फाइंड किया कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, दैट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। 1 प्लस प्लस में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर क्या किया आपने डिवाइडिंग 1 बाय 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर आप 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब स्क्वायर को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो फाइनली जो tan थीटा बाय 2 है वो क्या होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इज इट क्लियर? भाई tan थीटा बाय 2 यही होगा ना आपका sin थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। तो sin थीटा बाय 2 क्या होता है रूट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय 2 क्या होता है रूट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर शिफ्ट होगा तो इसका आपने लिखा प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपकी सारी आइडेंटिटीज थी। अब इनको करने के लिए पहले मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल करवाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो आपको साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 15। साइन 15 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 30/2, यू कैन राइट साइन 15 एज 30/2। अब ये हो गया आपका थीटा बाय 2। अब आपको पता है दैट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको साइन में निकालना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब अगर आप इसको थीटा बाय 2 को इससे रिलेट करो तो कैन आई से दैट थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, सही यस और नो? अगर मैं इस चीज को अब इससे रिलेट करता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या 30 डिग्री। तो जब मैं थीटा की जगह 30 इसमें पुट करूंगा, थीटा की जगह जब मैं 30 यहाँ पुट करूंगा, व्हाट आई विल गेट 1 माइनस कॉस 30 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 30/2। जो 30/2 है आपका ये हो गया 15 साइन स्क्वायर 15। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2 इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर 15। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, योर एलसीएम विल बी 2, 2 1 जा 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 15, देन 2 2 2 जा 4। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो जब आप प्लस माइनस स्क्वायर रूट करोगे तो ये न्यूमरेटर में तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3, पर जब मैं 4 का स्क्वायर रूट करूंगा इट विल बी 2। अब साइन 15 की देखो वैल्यू जो है आपकी बेसिकली प्लस माइनस है। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में 15 डिग्री होगा। 15 डिग्री आप 0-90 के बीच में आएगा। 15 डिग्री जो ये एंगल है किस में आएगा 0-19 के बीच में। तो 0-90 के बीच में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इट मीन जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी साइन 15 डिग्री की होगी वो क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये समझ में आया एग्जांपल आपको कि किस तरह से हाफ एंगल पर वर्क किया जाता है? ठीक है, ओके। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवा रहा हूँ, एग्जाम में बहुत एक्सपेक्टेड रहता है। एनसीईआरटी में जिस तरह से सॉल्व किया गया है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इस हाफ एंगल वाले कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 27 है। मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल 27 क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। tan π/8, अब देखो पाई का मतलब क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले आपको क्या करना है उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने क्या देखा था थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री
इक्वल टू थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो डिग्री में क्या होता है, 180 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रेडियन में किससे डिवाइड करते हैं, पाई से। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ पाई आपको वैल्यू गिवन है, तो थीटा इन टर्म्स ऑफ जो आपका ये रेडियन है इसकी जगह आप पुट कर दोगे पाई बाय 8, अपॉन में ये हो गया पाई बाय 1। अभी जो पाई बाय 1 है आपका, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 8 इंटू 1 बाय पाई, और डिनोमिनेटर में जो 180 है ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 180। तो जो पाई बाय 8 आपका नीचे जो रेडियन फॉर्म में जो एंगल है, डिग्री में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो कैन आई से दैट पाई बाय 8 का मतलब क्या है, हाफ ऑफ 45 इन टर्म्स ऑफ डिग्री, दैट इज 22.5 डिग्री। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, पाई बाय 8 का मतलब हमें 1022.5 डिग्री की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो हम इट मीन्स इस पाई बाय 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 4। देखो 45 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 4 अपॉन 2 को आप लिख सकते हो 2 बाय 1। तो इस पाई बाय 8 को हम लिख सकते हैं, बेसिकली पाई बाय 8 का मतलब क्या है, हाफ ऑफ 45। तो इस 45 को आपने लिखा पाई बाय 4 और 2 हो गया आपका 2 बाय 1, 2 बाय 1। नाउ इट इज इक्वल टू थीटा बाय 2, ये 2 है। कैन आई से दैट हियर थीटा इज 45 डिग्री, से यस और नो। थीटा बाय 2 अगर मैं करता हूँ तो ये आपका थीटा है, दिस इज योर थीटा एंड दिस इज 2। कैन आई से दैट थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना tan थीटा बाय 2। तो बाय आइडेंटिटी tan थीटा बाय 2 क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा जो है आपका, थीटा इज हियर पाई बाय 4। तो जहाँ थीटा है, थीटा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, पाई बाय 4। तो tan पाई बाय 4 बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज 1 प्लस कॉस पाई बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल हैव, जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय रूट 2। फिर cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय रूट 2। नाउ अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हो तो इट विल बी रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। फिर यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हो तो रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2। रूट 2 एंड रूट 2 विल बी कैंसिल आउट। तो फाइनली जो आपका tan पाई बाय 8 है, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, वी विल रैशनलाइज इट कैसे, इनटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, वी विल रैशनलाइज इट। So now what we will have, tan pi by 8 इक्वल टू प्लस माइनस, देखो रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर ये जो रूट था ये ऊपर भी है और नीचे भी है, न्यूमरेटर के साथ भी है। तो जो न्यूमरेटर के साथ आपने कैसे लिखा, स्क्वायर रूट फिर रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में ये रूट एज इट इज, फिर ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, ये होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, तो रूट 1 बेसिकली 1, तो डिनोमिनेटर तो आपका खत्म हो गया। बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर है ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, बिकॉज 2 माइनस 1 1, तो ये आपका हो गया प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1। तो बेसिकली जो आपका tan पाई बाय 8 है, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1। अब प्लस होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। हमने कहा 45 बाय 2 दैट इज 22.5, 22.5 तो 0 और 90 के बीच में आएगा। अब ये जो वैल्यू है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली जो tan पाई बाय 8 होगा आपका, इट विल बी रूट 2 माइनस 1। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 28, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 10x इज इक्वल टू 3 इफ 10x इज इक्वल टू 3/4, और जो x है आपका, ये जो x है आपका एंगल, जो ये x है, इसकी वैल्यू पाई दैट इज 180 डिग्री और 3π/2 270 डिग्री के बीच में लाई कर रही है. बेसिकली क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली ये बता दिया गया है कि ये जो x है आपका, या 10x जो है आपका, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है. तो आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा है तो sin x/2 की वैल्यू क्या होगी, cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, और tan x/2 की वैल्यू क्या होगी. पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर कि आपको tan x की वैल्यू गिवन है, और जो tan x है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है. ठीक है, कैसे करोगे देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, value of 10x is 3/4 and value of x lies between pi and 3π/2. pi का मतलब pi 180, 3π/2 हो गया 270. तो बेसिकली जो 10x है आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर. अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि 10x/2 और 10x/2 बोथ आर नॉट इक्वल. समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि 10x है, मान लो x की वैल्यू है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री/2 और 10 एंगल, ये एंगल है आपका 60/2, दे आर डिफरेंट. समझ आ गया? जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा कि 10 30 डिग्री और 10 30/2 बोथ आर डिफरेंट. यहाँ पर आपका एंगल हाफ हो रहा है, यहाँ पूरा फंक्शन का हाफ है. ठीक है, जनरली स्टूडेंट यही गड़बड़ करते हैं ऐसे क्वेश्चन. अब जो आइडेंटिटीज आपने की हुई है हाफ एंगल को लेके, वो क्या क्या है, that 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta/2. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta/2. तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus cos theta अपॉन 1 plus cos theta is equal to tan theta/2 is equal to tan theta/2. Now the question is, अब ध्यान से देखो, कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको cos theta की वैल्यू चाहिए. देखो, हर फॉर्मूले में आपको किसकी वैल्यू चाहिए, cos theta. तो सबसे पहले जब भी हाफ एंगल आपको फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा और cos x. पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि सबसे पहले आपको कोई भी हाफ एंगल फाइंड करना होगा, आपके पास cos x की वैल्यू होनी चाहिए. वो कैसे फाइंड करोगे, ये आपको पता है. tan x आपका 3/4 है, और ये क्या होता है, p/p. tan x क्या होता है आपका, p/p. तो परपेंडिकुलर जो है आपका वो 3 है, बेस आपका 4 है. आपने राइट ट्रायंगल बनाया, ये आपका हो गया ये एंगल x, तो इसके अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज. ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब cos x फाइंड, तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, b/h. अब b तो है, h आपको फाइंड करना होगा. इसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, दैट इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, AC square will be equal to AB square plus BC square. तो AC square क्या होगा, P square क्या होगा आपका 9, तो 4 square क्या होगा 16, तो 16 plus 9 हो गया 25, 25 हो गया 5 square. तो बेसिकली AC is equal to 5, तो आपका हाइपोटेन्यूज आ गया 5. कैन आई से दैट cos x जो है आपका, cos x that is b/h, it will be equal to 4/5. अब आप tan x जो है कौन से क्वाड्रेंट में था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बताओ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, बोलो भाई. सर नेगेटिव. नेगेटिव. तो cos x की जो वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वाड्रेंट वैल्यू विल बी नेगेटिव. तो cos x जो होगा आपका, इट विल बी नेगेटिव. इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan x एंड cot x आर पॉजिटिव, सो cos x इज इक्वल टू -4/5. अब फॉर्मूलाज क्या है आपका, दैट 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta/2. थीटा की जगह x कर दो, तो 1 minus cos x क्या हो जाएगा, 2 sin square x/2. cos x है आपका -4/5, तो cos x की जगह आ जाएगा आपका -4/5. माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1 + 4/5. ठीक है,
इक्वल टू में क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 5, 5 बन जा 5 प्लस 2, और जो न्यूमरेटर में ये जो आपका 2 है प्रोडक्ट फॉर्म में, मैंने शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका आ जाएगा डिविजिबल पर। तो ये हो गया 5 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 2, 5 प्लस 4 हो गया 9, 5 टू द 10। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे ही शिफ्ट होगा ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 9/10। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 9 का स्क्वायर रूट होता है आपका 3, और 10 का स्क्वायर रूट हो गया √10। तो ये आपके पास साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू आ गई। अब एक्स आपका जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये जरूरी नहीं है कि एक्स बाय 2 भी थर्ड में ही होगा, ये ऐसा होता ही नहीं है। आप ऐसे समझो, देखो एक्स मान लो आपका 100 डिग्री है, तो वो 90 और 180 के बीच में होगा, तो एक्स बाय 2 क्या होगा आपका 50 डिग्री, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एक्स बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब अगर मैं इसको कहता हूँ 3x दैट इज 300 डिग्री, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और मैं कहता हूँ कि इसको 4x दैट इज 4 इंटू 100 दैट इज 400, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वैल्यूएशन है x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये नहीं है कि x बाय 2 भी आपका थर्ड में होगा। आप इसको फाइंड कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में कहा गया आपको कि x जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर, तो x बाय 2 किस में लाई करेगा, कुछ नहीं करना, सबको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा x बाय 2, और ये हो जाएगा 3π/4। π/2 का मतलब हो गया 90। 3π/4 नहीं समझ में आ रहा तो उसको 4 से ऐसे लिखो, 4 4 द 16, 4 5 द 20, ठीक है। तो देखो 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जब 15, 4 3 जब 12 और 135। अब बताओ 90 और 135 के बीच में अगर आपका x बाय 2 है तो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये हो गया 90, यहाँ होता है 180। अब इसकी वैल्यूएशन जो आ रही है वो 90 और 135 के भी बीच में है। अब 90 से बड़ा और 135 से छोटा x बाय 2, तो इट मीन्स ये जो x बाय 2 है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कैन आई से दैट जो हमारी साइन x बाय 2 की वैल्यू आई थी +-3/√10 with respect to this quadrant, can I say that it will be positive, yes or no? सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो साइन x बाय 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, माइनस, प्लस होनी चाहिए, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हमें फाइंड करना cos x बाय 2, तो उसके हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या थी, that 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा की जगह x लिखो, तो 1 + cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो cos x की वैल्यू क्या है -4/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 5, 5 1 जा 5 -4 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अभी जो मल्टीप्लाई में है आपका 2, ये यहाँ के कहाँ आ जाएगा, डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा। तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2। अभी जब ये स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा तो इट विल बी +-1/√10 इक्वल टू cos x बाय 2 इक्वल टू cos। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देखो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में बताओ cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव। cos नेगेटिव होता है। तो कैन आई से दैट cos x बाय 2 की जो वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वाड्रेंट इट विल बी -1/√10, बोलो यस और नो। क्लियर हो गया, cos x बाय 2 कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आप, तो cos x बाय 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी +-1/√10। तो cos x बाय 2 इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। sin x बाय 2 आ गया cos x बाय 2। अब आपको फाइंड करना है tan x बाय 2। तो tan x बाय 2 तो सिंपल है, sin x बाय 2 बाय cos x बाय 2। sin x बाय 2 की वैल्यू आई है 3/√10 और cos x बाय 2 की वैल्यू आई है -1/√10। √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और tan x बाय 2 क्या हो जाएगा -3। -3 क्यों आएगा, क्योंकि आप बिकॉज आपको पता है कि x बाय 2 जो
x बाय 2 यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। ये आपका आंसर था। तो समझ में आया कैसे हाफ एंगल को पे वर्क किया जाता है। sin x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2। अब बुक के क्वेश्चन पर आते हैं। सेवन तक हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। The next question is find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. Question number 8 is tan x is equal to minus 4 by 3 where x lies in second quadrant. x कहाँ पर लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको tan x की वैल्यू भी बना है, और देखो sin x by 2 फाइंड करना है, cos x by 2, tan x by 2। आपको सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपके पास tan थीटा की वैल्यू भी है, आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है? tan थीटा की वैल्यू गिवन है। तो अगर आपके पास tan थीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज p बाय b, दैट इज p बाय b। तो दिस इज x, side opposite to this angle x is perpendicular and this one is base. We have to find hypotenuse. Why so? Because cos theta is equal to b by h। p माइनस नहीं लेना आपको, आपको सिर्फ वैल्यू लेनी है 4 बाय 3। तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपका जो AC है वो आएगा 5। इट मीन जो आपका cos थीटा है, cos x, दैट इज b by h, इट विल बी 3 by 5। ये क्या होगा आपका 3 by 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको कि जो x है आपका वो क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है। ये देखो हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट x जो है ये आपका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है आपका वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। दैट इज वाई जो आपकी cos x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -3 by 5, b by h, that is -3 by 5। Now we know that 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2। Value of cos x is -3 by 5। 1 minus -3 by 5, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 1 plus 3 by 5 इक्वल टू 2 sin square x by 2। कैल्सियम लोगे इट विल बी 5, 5 1 जा 5 plus 3। ये जो मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ के क्या हो जाएगा? डिविजिबल 5 plus 3 क्या हो जाएगा? 8 और 5 2 जा 10। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब स्क्वायर को जब शिफ्ट करोगे तो sin x by 2 क्या हो जाएगा आपका? sin x by 2 हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 by √5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो x है आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x जो है आपका 90 और 180 के बीच में। तो x बाय 2 कैसे फाइंड करोगे? डिवाइडिंग बाय 2। तो बाय 2 बाय 2, 90 बाय 2 क्या हो गया? 45। x बाय 2 और 90, 45 और 90 के बीच में आपका x बाय 2 लाई कर रहा है। तो कैन आई से दैट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो कैन आई से दैट जो आपकी sin x बाय 2 की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 2 by √5। यस और नो? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया कि x आपका 90 और 180 के बीच में, तो x बाय 2 उसको 2 से डिवाइड करके हमने फाइंड किया। इट मीन जो आपका साइन x है वो आपका प्लस माइनस 2 by √5 आया। x जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज 90 और 180, बिटवीन 90 एंड 180, 5 by 2 and 5 dividing by 2 shows 45 and 90। that means sin x by 2 is positive। in fact in first quadrant all the functions will be positive। तो सारे के सारे अब आपके पॉजिटिव ही आएंगे in terms of x by 2। तो sin x by 2 आ गया 2 by √5। अब आपको फाइंड करना cos x by 2। 1 plus cos थीटा क्या होता है? 2 cos square थीटा by 2। 1 plus cos x होता है 2 cos square x by 2। cos x की जो वैल्यू है आपकी वो 3 by 5 है। तो 1 minus 3 by 5 इक्वल टू 2 cos square x by 2। what we will have? 5 minus 3 upon 5, this 2 when shifted to the left hand side it will be in divisible form, it will lie in the denominator। ठीक है, cos square x by 2। तो 5 minus 3 2, 5 into 2 10, 2 1 2, 2 5 10। अब ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? cos x by 2 is equal to प्लस माइनस 1 by √5। x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो cos x by 2 क्या हो गया आपका? 1 by √5। and this is the final answer of this question।
cos x by 2, cos x by 2 is positive in फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos x by 2 क्या होगा 1/√5, sin x by 2 क्या आ गया 2/√5, और tan x by 2 फाइंड करना इजी है, sin x by 2 by cos x by 2, तो sin x by 2 की वैल्यू क्या है 2/√5, cos x by 2 की वैल्यू क्या 1/√5, √5 will be cancel out, so value of tan x by 2 will be 2. Is it clear? Okay.